इमाम साहब अपने मस्जिद के हुजरे से निकल के कहीं जा रहे थे बेचारे, एक होटल था रास्ते में, वहां दोनों पार्टियां बैठे हुए थे आपस में, जो एक इंतहाई मुखालिफ थे एक दूसरे के, वो भी चाय पी रहे थे, वो उधर वो भी चाय पी रहे थे। एक पार्टी वाले ने ये कह दिया कि ये हमारे इमाम साहब जा रहे हैं, मेरे जुमले को गौर कीजिएगा, ये हमारे इमाम साहब जा रहे हैं। तो दूसरे पार्टी वाले ने कहा कि ये तुम्हारे इमाम साहब जा रहे हैं? बोले हाँ हमारे इमाम साहब जा रहे हैं, इनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं। बोले आपके इमाम साहब जा रहे हैं? बोले हाँ हमारे इमाम साहब जा रहे हैं साहब। दूसरी पार्टी वाले ने कहा कि जब तुम्हारे इमाम साहब हैं तुम जानो, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे इनके पीछे। झगड़ा हुआ, लाठियां चली, थाना बखतपुर तक केस भी पहुंच गया, हम लोग भी पहुंच गए। अरे भाई अगर उन्होंने ये कह दिया हमारे इमाम साहब जा रहे हैं तो तुम 50 दफे कर दोगे ये भी हमारे भी इमाम साहब हैं। इमाम को पीछे रहा बेचारा, इमाम ने नहीं कहा कि मैं इनका इमाम हूं, इनका मैं इमाम नहीं हूं। लड़े हो तुम आपस में। मुफ्ती अय्यूब खान साहिब दामद बरकातहुल कुद्सिया, बहुत समझाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कह दिया मुफ्ती साहब कुछ भी कर लो, सेल्फास की गोली दे दो, लेकिन इस इमाम के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कैसे कि हमारे इमाम साहब जा रहे हैं, बताइए क्या इलाज करेंगे इसका? झगड़ा आपस में, जिना आपस में, इनाद आपस में, इफ्तराक आपस में, इंतशार आपस में, वो इमाम बन निकला जा रहा। मैंने इमाम साहब को बुलाया, इमाम साहब कहाँ हैं? बोले साहब मस्जिद में हूँ मैं तशरीफ ले आइए और सामान बांध के लाइए, आइएगा, हमारे पास एक आदमी जगह खाली है गाड़ी में, मेरे साथ चलिए जामनी में। वजह क्या है उन्हें पता भी नहीं था बेचारों को, दोनों पार्टियां लड़ेंगे इस अंदाज की। आए, मैं इमाम साहब आपका यहाँ का कोई दखल नहीं है और झगड़ा मत कराइए, आप चलिए यहाँ से। इमाम साहब को हम साथ में ले आए। उन लोगों ने हम लोगों के सामने, हम कुछ भी नहीं, मुफ्ती साहब का एक बड़ा मकाम है, 64 साल उनको जामनी में पढ़ाते हुए हो गए, पूरी जिंदगी यहाँ पूरी हो गई, हमारे उस्ताद हैं। उन्होंने समझाया, लोगों ने कह दिया हमें सेल्फास खाना मंजूर है लेकिन इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना मंजूर नहीं। अरे भाई आगे एक बेटा ये कहते हैं हमारे अब्बा जा रहे हैं साहब, तो दूसरा बेटा ये कहते ना तेरे अब्बा हो गए, तू ही कहे ना अब्बा। ऐसे झगड़े बहुत सामने आ रहे हैं। खुदा अपने आप को संभालिए, कौम को टुकड़ों में मत बांटिए, इमाम को मुंतशिर मत कीजिए और इमाम को बांटने की कोशिश मत कीजिए। बात जगह तो ऐसे ही बात आई कि इमाम को 2 टुकड़े कर लो, मस्जिद को आधा बांटा गया तो मैं इमाम को भी आधा बांटोगे कि हाँ मौका लग गया तो इमाम साहब को भी आधा बांट लेंगे। मत कीजिए। हमारा इस्लाम, जिस इस्लाम के हम पैरोकार हैं और मानने वाले हैं, वो इस्लाम यही दर्ज कर देता है कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। हजरात, बड़ी मेहनत की है इमाम साहब ने और कलाम मुक़द्दस को उन्होंने पढ़ाया। इनकी कद्र कीजिए, अपने अइम्मा की कद्र कीजिए, अपनी अना का मसला मत बनाइए। और इन्होंने आज अपने इलाके में बनना, इस इलाके में जहां हम बैठे हुए हैं, मैंने खुद देखा, मैं भी आपके इलाके का ही हूँ, कि कभी कभी हम ट्रेन से गुजरते थे और यहाँ सैलाब का पानी खड़ा हुआ होता था। एक बहुत बड़ा दफ्त था यहाँ जो आधा काट लिया गया था, उसकी जड़ खड़ी हुई थी काफी ऊंची एक खेत में, उसके नापे को मैंने देखा था, मुझसे ऊंचा पानी यहाँ खड़ा होता था। आज अल्लाह का करम है कि आप यहाँ आबाद हैं, सब कुछ हैं। वो आबाद होने के साथ साथ मस्जिदें यहाँ तामीर हो चुकी है। मस्जिद खाना खुदा है तो मदरसा गुलशन मुस्तफा है। दोनों की कदर करना हमारे ऊपर लाजिम है कि हम गुलशन रसूल की भी आबियारी करें और खाना खुदा की भी आबियारी करें। मकसद दूसरा था, एक हदीस पाक सुन लीजिए, मैं अपने आपको बात को खत्म कर रहा हूँ कि जिस मकाम पर कलाम मुक़द्दस की तिलावत की जाती है, खुदावंद कुद्दूस अपनी रहमतों को उस मकाम पर नाज़िल फरमाता है और खुदावंद कुद्दूस उस मकान को, साकिनान मकान को, वहाँ के रहने वालों को शैतान के मकरो फरेब से महफूज फरमा देता है। हदीस पाक बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है और साहिब मिशकात ने इस हदीस पाक को बाबो
हिलाके जिक्र में इसको बड़ी तफसील से बयान फरमाया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, जो मशहूर सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि रमज़ान के 20 दिन गुजर गए थे। 21वां रमज़ान जब शुरू हुआ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया सहाबे कराम के दरमियान में, ऐ मेरे सहाबे कराम, सदक़ाए फ़ित्र को अदा करो, सदक़ाए फ़ित्र को देने को कोशिश करो। सदक़ाए फ़ित्र हर साहिब निसाब पर वाजिब है कि वो नमाज ईद से पहले अदा करने की कोशिश करे। सदक़ाए फ़ित्र का जब आका ने ऐलान फरमाया, सहाबे कराम ने आपकी बारगाह में सदक़ाए फ़ित्र को पेश करना शुरू कर दिया। मस्जिद नबवी के एक कोने में 2 ढेर लग गए। एक ढेर खजूरों का लगा दिया गया, खजूर आई कुछ, और एक तरफ ढेर लगा दिया गया अनाज का, जो का अनाज था। ये सदक़ाए फ़ित्र जो बारगाह रसूल में पेश किया गया, मस्जिद नबवी में उसको 2 ढेर लगा दिए गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद नमाज इशा अपने इस चहीते सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबी, ए अबू हुरैरा, चूंकि ये अनाज फुकरा का है, मसाकीन का है, गरीबों का है, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जानिब से ये है, मेरा आर्डर है तुम्हारे लिए कि रात की तारीकी में तुम इसकी हिफाजत करो, निगरानी करो, चौकीदारी करो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नमाज इशा पढ़ने के बाद जब तमाम सहाबे किराम चले गए, आका अपने हुजरे में तशरीफ ले गए, जब तक अल्लाह ने मुझको तौफीक अता फरमाई, मैं नफल नमाज पढ़ता रहा। जब थकावट के आसार मेरे ऊपर तारी हो गए, तो मस्जिद नबवी के एक सुतून, जो खजूर के सुतून थे, उससे मैंने अपनी पीठ लगाई और अपने चेहरे को उन दोनों ढेरों की जानिब कर लिया, ताकि कोई चोर अगर आए तो मैं देख लूं, और मैं बैठ गया। क्या देखता हूं? आगे अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि रात की तारीकी में, काफी देर रात गुजर गई थी, एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और उसने अनाज के ढेर में से भरना शुरू कर दिया। अनाज को भरना शुरू कर दिया अपने दामन में। मैं जाग रहा था, मैं बेदार था, होशियार था। मैं पीछे से गया और पीछे जाने के बाद उसका गिरबान मैंने पकड़ लिया। चोर ने जब ये देखा गया कि मैं पकड़ा गया, तो चोर ने सबसे पहले ताकत आजमाई की, पंजा आजमाई की कि ताकत के बलबूते पे इसको मैं मारूं, फेंक दूं, पछाड़ दूं और मैं यहां से निकल जाऊं। लेकिन सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझको भी ताकत अता फरमाई, और मुसलमान अगर मुसलमान कामिल हो तो खुदावंद कुद्दूस उसको और ताकत अता फरमा देता है। अल्लाह अपने मखसूस बंदों की ताकत उसका साथ कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम तुम अल्लाह के लिए तो हो जाओ। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी के शब रोज को वक्फ कर देता है, खुदावंद कुद्दूस की रहमत उसके लिए वक्फ हो जाती है, उसके साथ हो जाती है। आप इरशाद फरमाते हैं, चोर ने मुझसे पंजा आजमाई की, मैंने भी ताकत का जवाब ताकत से दिया। चोर ढीला पड़ने लगा, मैंने कहा मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं जब तक तेरा मामला बारगाह रसूल में पेश नहीं करूंगा। चोर ने देखा कि ये ताकतवर है, गालिब है मेरे ऊपर, तो चोर ने दूसरा पैंतरा बदला, जो बदलते रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने बच्चों की गुर्बत इफलास का वास्ता देना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि मदीना मुनव्वरा में सबसे ज्यादा गरीब इंटरनेशनल फकीर मैं हूं। मेरे बच्चे के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं चोरी करने के लिए आमादा हुआ। आपने इरशाद फरमाया, मैं किसी कीमत में नहीं छोड़ूंगा तुझको।
मुसलमानों, हदीस पाक में आता है आखिर में उसने बहुत ज्यादा रोया, गड़गड़ाया, तो सैयदना अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि मुझे उसके रोने पर रहम आ गया और मैंने उससे वायदा लिया कि आइंदा कभी चोरी मत करना। वायदा किया उसने, और आइंदा कभी चोरी का इरादा भी अपने जहन में मत लाना। वायदा किया उसने। मैंने वायदा लेने के बाद उसको छोड़ दिया। पूरी रात गुजर गई, कोई नहीं आया, मैं बेदार रहा। सुबह सादिक के वक्त में आज़ान फजर हुई, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला ने आज़ान पढ़ी। मैं भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार हुआ। गौर से सुनिए, आज आपके इस इलाके में नकबजनी शुरू हो गई है। चोर यहां भी दाखिल हो गए हैं। कुछ इमामे की शक्ल में हैं, कुछ जुब्बे की शक्ल में हैं, कुछ सदरी पहने हुए हैं, मूली खरीद रहा है, तस्बीह बराबर चल रही है। मुझे अजीब सा लगता है, वहां दीवान बाजार में कभी मैं देखता हूँ मंडी चौक में कि मूली का भाव कर रहा है, टमाटर खरीद रहा है, आलू खरीद रहा है, लेकिन तस्बीह नहीं रुक रही। बात भी कर रहा है, यार आलू दे दो 1 किलो हमें, और तस्बीह, तो तस्बीह क्या पढ़ लिया है वो? जबान तो एक ही है, लेकिन कौम की मक्कार के सामने अपने मकरू फरेब को पेश करना है, और कौम उसी में बाज आती है। आज इन सादा लोग जो उलमा आपके दरमियान बैठे हुए हैं, ये अगर सही बात बताएंगे आप मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो 10 अंगूठी पहनने वाले अगर आपको कह देंगे तो आप सब उनके सामने सर झुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक पीर आता था, नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका, 6 महीने में आता था। वो कहते 6 महीने में आया हूँ, 10 रुपए के हिसाब से लगा दे कितना पैसा हो गया, 60 रुपए हो गए, चल 10 रुपए छोड़ दे, 50 का नोट दे। तो 50 का नोट उससे और से लेके जाता था, 50 का नोट उसके मदरसा लेके जाता, 100 का मामला हो गया। ये आजकल कैसे पीर फिर रहे हैं? इनसे अपने आप को चाहिए, चोरों से अपने आप को चाहिए। ये चोर ऐसे हैं, वो चोर एक अनाज को चुराने वाला था, लेकिन आजकल के चोर हैं गंदम नुमा जो फरोश, दिखाते हैं गेहूं, बेच रहे हैं उसके दरमियान में दूसरी चीज। ये ऐसे चोर हैं जो ईमान के डाकू हैं। इनसे अपने आप को महफूज कीजिए, बचाइए। बहुत रंग दिखाएंगे, बिरयानी भी दिखाएंगे आपको, मुर्गात की बिरयानी खिलाएंगे आपको, देख भी मंगवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, फ्री में इमाम भी कर रखेंगे, मस्जिद बनवाने के लिए कोशिश करेंगे, सब कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपके ईमान को छीनने के लिए हर पहलू बदलेंगे। मुसलमानों, अपने आप को महफूज रखो, वही काम करो जो मां अना अलैहि व अस्हाबी का मिस्ताक है। फिरक़े नाजिया जन्नती फिरक़े की यही निशानी बताई है कि जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा किराम चलने वाले हैं, वो फिरक़े नाजिया जन्नती फिरका है। और जो हिस्सा हट कर चले तो ऐसा फिरका हकीकत में जन्नती नहीं है, बल्कि जहन्नमी है। चोर से फायदा ले लिया आपने, चोर को छोड़ दिया आपने। आज मुसलमानों में एक जहर ये भी घोला जा रहा है कि नबी तो मर के मिट्टी मिल गए, माज़अल्लाह, सजबार माज़अल्लाह। नबी को किसी चीज पर इख्तियार नहीं, नबी को गैब का इल्म नहीं। ये भी तो कहते हैं गैब का इल्म क्या है, उन्हें कुछ पता नहीं, पीठ पीछे का इल्म नहीं था। गौर कीजिए इस बात पर। ये हदीस पाक को सुनिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं नमाज फजर में शामिल हो गया, आका ने नमाज पढ़ाई, मैं पिछली सफों में हूं, आका अपने मुसल्ला इमामत पे है। अल्लाह के रसूल का एक तरीका ये रहा है मुसलमानों कि जब आप नमाज पढ़ा के फारिग हो जाते थे, हदीस पाक में आता है, तो या तो दाईं जानिब मुड़ जाते थे कि जहां बाईं जानिब मुड़ जाया करते थे, और कभी कभी अपने जमाले जहां से अपने सहाबा किराम को फैज़याब करने के लिए अपने चेहरे को सहाबा किराम की जानिब कर फरमा दिया करते थे। सहाबा किराम पूरी रात अपने महबूब के जमाल को देखने के लिए बेताब होते थे, तो आका अपने जमाले जहां को उनकी जानिब मोड़ लिया करते थे। और यही इमाम के लिए हुक्म है, इमाम के लिए अब ये सुन्नत यही है कि इमाम सलाम फेरने के बाद या तो दाईं जानिब मुड़ जाए या बाईं जानिब मुड़ जाए, या अपने चेहरे को मुक्तदी की जानिब कर ले।
हमारे इलाके में यह है कि इमाम दाईं जानिब घूम जाता है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन इमाम को मुसल्ले इमामत पर बाद सलाम सीधा बैठे रहना, हमारे तमाम उलमाए अहनाफ उसको मकरूह फरमाते हैं। तमाम उलमाए कराम का फैसला है कि इमाम को इस अंदाज में बैठे रहना कि उसका मुंह पश्चिम को रहे, फिरे नहीं वो, तो ऐसा इमाम मुर्तकिब मकरूह, इर्तिकाब कराहत उसने किया, ये मकरूह है ऐसे अंदाज में बैठना, सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत यही है कि सलाम फेरने के बाद दाईं जानिब घूम जाओ, बाईं जानिब घूम जाओ। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई, सैयदना अबू हुरैरा पिछली सफ़ों में, बज़ाहिर कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कुर्बान जाइए अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके बारे में इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हज़रत मुजद्दिदे मियत माजिया व हाजरा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सबसे ज्यादा गैबुल ग़ुयूब अगर कोई जात है, सबसे छुपी हुई जात, वो कौन जात है? अल्लाह की जात। वो हमारा अकीदा है सुन्नियों का, बरेलवियों का, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई, आप मेराज के लिए तशरीफ ले गए, तो आपने मेराज की शब में अपने माथे की निगाहों से अपने माबूद का दीदार फरमाया। हमारा अकीदा है, और तमाम उलमाए अहले सुन्नत इस पर मुत्तफिक हैं कि शब मेराज में अपने खालिक से आपने मुलाकात फरमाई और खालिक का दीदार किया, आपने में खुदा का दीदार किया। सबसे ज्यादा गैबुल ग़ुयूब अल्लाह की जात है। जब अल्लाह ना छुपा तो तुम कौन होते हो कि हमारे नबी फला चीज को नहीं जानते, फला चीज को नहीं जानते। हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह ने अपने महबूब को हर चीज का इल्म अता फरमाया है। रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के रसूल ने जब सलाम फेरा, अपने जमाले जहारा को मुख्तदियों की जानिब किया, सैयदना अबू हुरैरा पिछली सफ़ों में हैं, आपने वहीं से इरशाद फरमाया मुसल्ला इमामत से, या अबा हुरैरा मा फाला असीरो कल बारिहता, ए अबू हुरैरा, जिस चोर को तुमने रात पकड़ लिया था, वो चोर कहाँ गया? कहाँ गया वो चोर? कुर्बान, आपने अर्ज किया, हुजूर मेरे माँ बाप अब तो कुर्बान हो, बिलाशुबा मैंने उस चोर को पकड़ लिया था। अल्लाह ने हर चीज का इल्म आपको अता फरमाया है। इसी का नाम गैब नहीं है तो और क्या है? अरे गैब इसी का नाम है, छुपी हुई बातों को जान लेना। कोई मुलाकात नहीं हुई है आपस में। अल्लाह के रसूल हुजरा आयशा में है, हुजरे से निकलने के बाद मुसल्ला इमामत पर तशरीफ लाए हैं। अबू हुरैरा की ज़ाहिरी एतबार से कोई मुलाकात नहीं हुई है। वो अल्लाह के रसूल मुसल्ला इमामत से इरशाद फरमा रहे हैं, या अबा हुरैरा मा फाला असीरुकल बारिहता, ए अबू हुरैरा, रात जिस चोर को तुमने पकड़ लिया था वो चोर कहाँ गया? मचल गए आका की बारगाह में, ए मेरे आका, आपके खुदा ने आपको हर चीज का इल्म अता फरमाया है, गैब का इल्म अता फरमाया है। आपने अरीजा पेश किया, हुजूर मैंने पकड़ लिया था, लेकिन चोर रोया, चिल्लाया, बच्चों की गुर्बत और इफलास का वास्ता दिया, खुशामत और दरामत में उतर आया। हुजूर मैंने वायदा लिया उससे कि आइंदा कभी चोरी मत करना, आइंदा कभी चोरी के इरादे से मत आना। उसने वायदा किया, हुजूर मुझे रहम आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। मुसलमानों, आकाए करीम दानाए ग़ुयूब रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत से इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, वो चोर जो तुमसे वायदा कर गया है बहुत बड़ा मक्कार और यार है, धोखेबाज है वो, और इतना ध्यान रखना अगली रात फिर आएगा वो।
अगली रात फिर आएगा। अब मुसलमानों बताइए कि अगली रात की जो खबर दे कि अगली रात में ये होने वाला है, तो ये गैब नहीं है तो और क्या है? आज घटाने पे चले हैं ये, तू क्या घटाएगा? कितने घटाने वाले चले गए, लेकिन जिसके जिक्र को खुदावंद कुद्दूस ने बुलंद फरमाया हो, उसको कोई नहीं घटा सकता। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लाख दुश्मनी कर रहे हैं, करने दें। कितने फिरके पैदा हो चुके हैं मुसलमानों में, मालूम है आपको? शियों में 27 फिरके तो जब लिखे गए हैं, जबकि सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब से 100 साल पहले एक किताब लिखी थी, तोहफा इस्ना अशरी। तोहफा इस्ना अशरिया उस किताब का नाम है। तो उस वक्त में शाह साहब ने 27 फिरके बताए थे राबजियों में, तो शियों में 27 फिरके हैं। शियों में एक फिरका तो वो भी है कि जो मौला अली को खुदा कहता है। वो आज हमारे सुन्नियों में ये बात दाखिल हो रही है। सुन्नियों में हम मौला अली से मोहब्बत हम भी करते हैं और करनी चाहिए, ऐने ईमान है। इमाम हसन करीमन से मोहब्बत हम भी करते हैं, लेकिन ये देखिए कि इनसे बड़े भी हैं। सैयदना अबू सिद्दीक, हमारा सुन्नियों का अकीदा यह है कि नबियों के बाद में, हमारे नबी के बाद में दुनिया में सबसे बेहतर इंसान सैयदना अबू सिद्दीक, अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक अबू बकर सिद्दीक। खुतबे में आप सुनते हैं, ये इमाम खतीब बताते हैं। मैं अर्ज करूंगा इमाम खतीब से भी कि कम से कम उस खुतबे का तर्जुमा कर दिया करें तकरीर में, ताकि आवाम को मालूम हो जाए। राजस्थान में बहुत रिवाज है, राजस्थान में और कश्मीर में मैंने देखा है कि जो खुतबा पढ़ने का वो इरादा करते हैं तो उसका तर्जुमा सुना देते हैं पहले। तो ये खुतबा का तर्जुमा सुना दिया करें, और अगर तर्जुमा ना हो तो किसी आलिम से करवा लिया करें, और खुद अगर अल्लाह ने इतनी तौफीक अता फरमाई, पढ़े लिखे हैं, तो खुतबा का तर्जुमा कर दिया करें। अफजल बशर बादल अंबियाए बितहकीक, तमाम इंसानों में सबसे अफजल व आला नबियों के बाद अगर कोई इंसान है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक, उसके बाद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उसके बाद मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज आपके दरमियान में भी कव्वाली उव्वाली काफी होती हैं। एक शेर बहुत गुनगुनाया जाता है, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। ये शेर बहुत सुनने में आता है। दमादम, अब सुन्नी झूम रियाज पे, क्या हो रहा है? ये शियों की जानिब से एक निकाला हुआ एक शेर है, और ये इसमें तुम्हारे अकीदे पर हमला किया जा रहा है, जबकि हमारा अकीदा यह है सुन्नियों का कि नबियों के बाद सबसे ज्यादा अफजल इंसान अगर कोई है तो वो सैयदना अबू सिद्दीक की जात। लेकिन आज हमें यह भी मालूम नहीं कि अबू बकर का नाम क्या है। वो बात तो बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगली रात फिर आएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दूसरी रात में इशा की नमाज के बाद मैंने चोर के आने का इंतजार करना शुरू कर दिया कि आएगा, इसलिए कि किसी दूसरे का फरमान नहीं है, किसी वहाबी की बोली नहीं है, ये एक सहाबी रसूल की बोली है। सहाबी रसूल का अकीदा है कि वो अपने आका और मौला से किसी से बात को सुन लिया करते थे तो उसको अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लिया करते थे। आज ये वहाबी है, वहाबी जैसा मौका देखा, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, वो मामला कर रहे हैं। अपने आप को बचाइए इनसे, इनका कोई मौक़िफ़ नहीं है, नोट के पीछे हैं ये, अपने आप को बचाइए। ये सहाबी रसूल का अकीदा था कि जब आका ने इरशाद फरमा दिया कि चोर आएगा तो आएगा, ये पक्के मजबूत अकीदे वाले थे। वो आजकल हमारे अकीदे क्या है कि 2 मिनट में कोई बता दे कि नज़ारों में क्या रखा है, तो हमारा सुन्नी भाई भी मशकूक हो गया, हाँ यार कहते सही रहे
कि ना ये कुत्तों को भगाते हैं न मक्खी को बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ अभी एक मज़ार है, वहाँ ताले टूट गए और उस मज़ार का सज्जा नशी मैं ही हूँ। इत्तेफाक से चाबी मेरे पास ही रहती है, गोलक की उसकी। महीने में जाकर 2 महीने में जाकर मैं 2-4 आदमियों को भेजता हूँ, मैं निकाल कर अपना भैया बैंक में जमा कर दो। चाबी मेरे पास रहती है उस गोलकों की। ताले टूट गए तो कुछ गैर मुस्लिम जो हमारे यहाँ हैं वो कहने लगे, साहब ये मियाँ साहब ने अपना दिफा क्यों नहीं किया, चोर को निकाल कर फेंक देते, चोर को भगा देते अल्लाह वाले। तो मैं तो बाद में मैंने सुना ये बात, तो वहाँ दूसरे मुसलमान भी खड़े थे, यार मैं तुम्हारे फला जगह से तुम्हारी बात खाने से वो पूरी कलसी गायब हो गया और वो जो तुम्हारा खुदा थी देवी थी वो पूरी गायब हो गई। उन्होंने क्यों नहीं रोका? 3 महीने पहले वो गायब हो गई है। वो कैसे गायब हो गई? तुम तो उनका खुदा मानते हो। अरे यार तुम मौलाना फला साहब उल्टी बात कर। अबे तू उल्टी बात क्यों कर रहा है? हमारा अकीदा यह है कि औलियाए किराम जो भी करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। किसी वली को, किसी इंसान को अल्लाह ने ताकत नहीं दी है कि वो खुद अंजाम दे किसी बात को भी। जो कुछ होता है तकदीर खैर हो या तकदीर शर हो, वो तमाम की तमाम अल्लाह की जानिब से है। बंदा बगैर उसके हुक्म के लुकमा नहीं खा सकता, सांस नहीं ले सकता, कदम नहीं उठा सकता। जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। ये क्यों एतराज कर रहे हो साहब, ये फला चीज आ गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमने मक्खियों को इन पर भिनकते हुए देखा। ये एतराज करना मुनासिब नहीं है। आज धोखा दे रहे हैं कौम को। ये हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के बंदे जो हैं अल्लाह ने उनको ऐसी ताकत अता फरमाई है कि वो अल्लाह की अता से जो चाहे वो कर दे। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को वो ताकत दी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आपने इरशाद फरमाया कि मैंने इंतजार करना शुरू कर दिया, रात की तारीख में वो चोर आया, मैंने फिर पकड़ लिया। उसने फिर वही पैसा बदला, रोना चिल्लाना, गिरिया उजारी करना। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा, तेरा मामला अल्लाह के रसूल की बारगाह में सुबह पेश करूंगा। उसने पैर पकड़ लिए, जो भी गिरिया उजारी की, गिरिया उजारी की। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते मैंने उसको फिर छोड़ दिया दूसरी रात में। आका ने फिर सुबह को वही इरशाद फरमाया, कहाँ गया वो चोर? तो आपने अजीजा पेश किया, हुजूर बहुत रोया, वो चिल्लाया, मैंने उसको छोड़ दिया। आपने इरशाद फरमाया बहुत बड़ा मक्कार है वो चोर, ऐ अबू हुरैरा फिर आएगा अगली रात में। 3 रातों की इतला दी थी अल्लाह के रसूल ने। सैयदना अबू हुरैरा तीसरी रात में बैठे रहे, वो चोर आया, फिर पकड़ा। वो आपने इरशाद फरमाया, यार तू 2 दिन वादा कर रहा है कि नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि तू मुसलमान नहीं है। इसलिए कि हदीस पाक में हमने आका की ज़बानी सुना है कि मोमिन कामिल की निशानी ये बताई गई है कि अल मोमिनु इज़ा वादा वफा। मोमिन कामिल जब किसी चीज का वायदा कर लेता है तो वायदों को पूरा करता है। मोमिन की एक निशानी है, ये मुसलमान की निशानी है। वो आज वायदा खिलाफी को बड़ी बड़ी कामयाबी समझते हैं, धोखाधड़ी को। आज बड़े बड़े हमने एक्सपोर्टरों को देखा है। यार सन 82 से मैं भी मुदावत में हूँ, पूरी जिंदगी मेरी पूरी हो गई, पता ही अब तो 58 साल की उम्र हो रही है। बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को हमने देखा कि उन्होंने ढलैयों का, छिलैयों का, रगलैयों का और वो भट्टी बनाने वालों के खून चूसे, किसी को धक्के दे दिए, किसी की तनख्वाह न दी, किसी की मजदूरी न दी। वो आज वो अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नाज कर रहे हैं कि हम हैं एक्सपोर्टर। बहुत सौ को देखा हमने। हराम की कमाई जमा करके अपने आप को मालदार बनना, ये मालदारी नहीं कहलाती है। मुसलमानों याद रखिए कि हक़ुल्लाह से कहीं ज्यादा सख्त हक़ुल इबाद है। बंदों के जो हक बंदों पर होते हैं, बाप का हक बेटों पर होता है, बेटों का हक बाप पर होता है, उस्ताद का हक शागिर्द पर होता है, शागिर्द का हक उस्ताद पर होता है, ये भाई का हक भाई पर होता है। ये इतने सख्त हुकूक हैं कि कल क़यामत में जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करेगा, खुदा बंदे कुद्दूस ने वायदा फरमा लिया है कि अल्लाह भी माफ नहीं फरमाएगा। मामूली चीज नहीं है। आज हम मेंढे काट रहे हैं, जमीनें दबा रहे हैं, हक को दबाने के लिए तैयार हैं। किसी कारखाने में काम कर रहे हैं,
तो वहां से वो औजार, वो पीतल का बर्तन अपनी जेब में रख के ला रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। कोई वादा कर रहे हैं तो खिलाफ वादा करने को हम शान समझ रहे हैं। मोमिन कामिल की निशानी यह है कि जब वादा करता है तो वादे को पूरा करना चाहिए। चोर को आपने तीसरी रात पकड़ लिया, नहीं छोड़ा आपने। चोर ने एक पैतरा बदला मुसलमानों, जो मैं सुनाना चाहता हूं। चोर ने कहा यार मुझे छोड़ दो, बोले नहीं छोड़ूंगा, 3 दिन से तू मुझे परेशान कर रहा है। चोर ने कहा अगर मैं तुम्हें ऐसा अमल बता दूं कि जिस अमल को तुम रात की तारीकी में कर लिया करो तो तुम्हारे घर में चोरी होगी, न तुम्हारे दुकान के ताले कटेंगे, न शैतान तुम्हारे महल्ले में दाखिल होगा, बल्कि तुम्हारा घर भी, आस पड़ोस के घर भी खुदावंद कुद्दूस शैतान के मकरू फरेब से महफूज फरमा देगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं बोला मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यार चोर के पास ऐसा अमल मौजूद है, वो हमें मालूम नहीं। चोर ने कहा अमल मेरे पास है, लेकिन शर्त यह है कि पहले वादा करो मुझे छोड़ोगे। आपने उस अमल के चक्कर में वादा कर लिया, ठीक है मैं छोड़ दूंगा, अमल बताया वो अमल क्या है। तो चोर ने मुसलमानों अमल बताया था, ए अबू हुरैरा अमल यह है कि रात की तारीकी में बाद नमाज ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जहां तक हो सके, एक दूसरे हदीस पाक में आता है, जो इंसान बावुजू होकर अपने बिस्तर पर सोता है रात को, खुदा ना खास्ता अगर उसको मौत आ जाए इसी आलम में, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं माता शहीदा, ऐसा इंसान शहादत के मकाम को पा लेता है, शहादत के दर्जे को पा लेता है, जो इंसान के बावुजू होकर सोता है। और बावुजू होकर सोने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम नमाज ईशा पढ़ें और नमाज ईशा पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पर आ जाएं। जो आजकल ये 2-2 बजे तक न घास को देख रहा है, न नाली को देख रहा है, न मच्छर को देख रहा है, न सांप को देख रहा है, न बिच्छू को देख रहा है, हूं हाँ कर दे, हाँ सुनाओ और सुनाओ, हाँ और कहो और कहो। क्योंकि चंद लड़कों को मैंने पकड़ा जामनी मियां में, मुझे इत्तला दी गई कि जो वो फोन चल रहा है वहां, मैं पीछे जाकर खड़ा हो गया तो बस एक ही आवाज सुनता था मैं, हाँ और बताओ और बताओ। अरे क्या हो यार, तो वो डंडा मेरे हाथ में था, उस वक्त मुझे भी बहुत गुस्सा था। मैं बताऊंगा सही तरीके से, कम से कम हर साल 5-6 मोबाइल टूटते थे मुझसे, डंडा पड़ गया मोबाइल का टुकड़ा हो गए, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था। आखिर में वो बताया जाता हुजूर मेरा मोबाइल टूट गया था, 50,000 का। केरला वाले लड़के बहुत कीमती मोबाइल लगते हैं, 50,000 रुपए के मोबाइल टूटे उनके। लेकिन मैंने कई दफा ये गुफ्तगू सुनी, इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको बस। हाँ और क्या हो रहा है, उधर सवाल है खाना खा लिया मैंने, पानी पिया नहीं आपने, अभी क्या बात हो रही है यार, ये खुराफात क्यों बता। आज हमारा नौजवान बेकार हो गया इस चक्कर में, नमाज नहीं पढ़ा, रात के 2 बजे तक 3 बजे तक जाग रहा है। मुसलमानों खामखा बिला वजह ऐसी खुराफात में मशगूल होकर जागने को अल्लाह के रसूल ने सख्त नापसंद फरमाया। हाँ दीनी मदरसे हों, दीनी तालीम हो, दीनी मसाइल हों, उसमें जागा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन खामखा कब शबड़ा गया होटल में बैठकर। गर्मी आ रही है, हमने खुद देखा इस रोड पर, ऐसा लगता है ईद का मेला हो गया, पूरे 50-100 आदमी ये कैंटीन चल रही है, 5-5 हजार रुपए कमा के जा रहे हैं यहाँ से रात को। अब गर्मी आ रही है, कहीं कॉफी चलेंगे, कहीं वो लस्सी चलेंगी, क्या चलेंगी। और ये ताजपुर का रोड नहीं हो रहा, बल्कि ईद का रोड हो रहा है, पूरी रात चलता है। ये तो किस्मत वाली है, ताजपुर की किस्मत बहुत उस पर है कि रोड निकल गया। लेकिन मुसलमानों ऐसे जागना बेकार है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया वो अमल बता दे। अमल क्या है, तो चोर ने मुसलमानों अमल बताया था। अमल यह है कि रात की तारीकी में जब अपने बिस्तर पर लेटा करो तो कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा पढ़ लिया करो। यार आयत करीमा, बोले हाँ आयत करीमा, ये कौन सी आयत करीमा है। तो मुसलमानों हदीस पाक में आता है इस चोर ने बताई थी कि वो आयत करीमा आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी को पढ़ लिया करो पूरी रात के लिए, तुम भी, तुम्हारे घर वाले भी, तुम्हारा मकान भी, तुम्हारी दुकान भी और आस पड़ोस के लोग भी पूरी रात के लिए शैतान के मकर फिर से महफूज कर दी जाओगे। यह अमल किसने बताया था, चोर ने बताया था। मुसलमानों जब एक कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा के पढ़ने की सआदतें, बरकतें, रिफातें इतनी बड़ी हैं
तो जहां एक कारी कुरान, हाफिज कुरान पूरे कलाम मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खुद पढ़ रहे हैं, वहां की बरकतों का आलम क्या होगा। लिहाजा हाशमी मस्जिद है, हाशमी मस्जिद साहब के जो इमाम साहब हैं, मैं पूरी तरीके से जानता भी नहीं, अब्दुल वाजिद साहब, इनका ताउन करें, इनके साथ में रहें, इनकी हिम्मत अफजाई करें, इनकी तनख्वाहों का ख्याल रखें। देखिए हमारा एक किताब पढ़ाई जाती है पहली फारसी में ये पढ़ा जाता है कि मजदूर खुश दिल कुनत कार बेश। जब मजदूर का दिल खुश होता है ना तो वो काम ज्यादा करता है। अगर मालिक कहता है भैया 1 घंटा और काम कर ले, कहाँ साथ में करने के लिए जा रहा हूं, और जब उसका खून ही तुम चूसते रहोगे, मजदूरी न दोगे, तो मजदूरी क्या करेगा तुम्हारी। इसलिए खिदमत करो इन उलमाए किराम की। ये मजदूर नहीं है, ये मुक्तदा है कौम के, पेशवा है कौम के, रहनुमा है कौम के। इनका ख्याल रखिए, इनका तावन कीजिए, इनके दिल को खुश रखिए। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी तुम खुश रहोगे और आखिरत की मंजिल में अच्छी होंगी। जब एक आयत करीमा की बरकतों का आलम यह है, छोड़ दिया चोर को, सुबह को बारगाह रसूल में हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल ने वही इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा वो चोर कहाँ गया, तो आपने इरशाद फरमाया, वाज़ किया हुजूर मैंने छोड़ दिया उसको, तो आपने फरमाया यहाँ को आओ मेरे पास। तुम जानते हो 3 दिन से कौन चोर से मुलाकात हो रही है। तो मुसलमानों आपने अरीज़ा पेश किया था अल्लाह व रसूलुहु आलम। आज ये धोखा दे रहे हैं कुछ लोग, तो कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, इनसे क्या मांग रहे हो मज़ारों से। ये कहते हैं, सुना है आपने, अल्लाह से मांगो साहब, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से। अबे अल्लाह से मांगो तो अल्लाह से जब मांगेगा तो ये चंदा क्यों मांग रहा है कि चंदा दो साहब, इज्तिमा के लिए चंदा दो, बिरयानी के लिए चंदा दो, प्लेटों के लिए चंदा दो, ये चंदा क्यों मांग रहा है। किसी सुनने ने ये कहा था ना, एक जगह में कहीं मुशायरा हो रहा था, एक बदअकीदा ने ये शेर पढ़ा था, वो क्या नहीं जो नहीं मिलता खुदा से, वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से। तो सुन्नी मनचले ने कहा था, सुन मुझसे कहा क्या मिलता, उस तू कह रहा है कि वो क्या चीज नहीं जो नहीं मिलती खुदा से। उसने कहा था सुन्नी से कि वो चंदा है जो नहीं मिलता खुदा से, जिसे तुम मांगते हो अग्निया से। वो चंदा है जो नहीं मिलता खुदा से, जिसे तुम मांगते हो अग्निया से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आजकल इन लोगों का मामला यही चल रहा है, चंदा करना जायज। 26 जनवरी पर मैं झंडे का मुखालिफ नहीं हूँ, कितने जुलूस निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर देखिए, लेकिन जुलूस नबी का झंडा निकाल उठाना लगाना क्यों नाजायज हो रहा है साहब। वो शिरक हो रहा है, नाजायज हो रहा है। बचाओ अपने आप को। आपने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा 3 दिन से जिस चोर से मुलाकात हो रही है वो कौन है जानते हो। तो आपने अरीज़ा पेश किया हुजूर अल्लाह व रसूलुहु आलम। इनका अकीदा ये भी है कि अल्लाह से ही मांगो, रसूलुल्लाह को अगर जोड़ लिया उनके साथ में तो शिरक हो जाएगा ये। जबकि मुसलमानों ये किसी वहाबी की बोली नहीं है, बल्कि सहाबी रसूल की बोली है। और अल्लाह के रसूल की बातगाह माज कर रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो वो चोर कौन है, तो आपने अरीज़ा पेश किया था अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज़्यादा जानने वाला है, मुझे पता नहीं हुजूर वो चोर कौन है। तो आपने फरमाया हुआ इब्लीस। वो चोर मामूली चोर नहीं है, बल्कि शैतान लईन था, वो जो 3 दिन से तुम्हें धोखा दे रहा था। मुसलमानों जब शैतान ने अपना अमल, अपने को दूर करने का अमल खुद बताया कि मेरे मकरो फरेब से अगर तुम्हें दूर रहना है, मेरी अय्यारियों से दूर रहना है, तो जहां अय्यारी मक्कारियों से दूर रहने के दूसरे तरीके हैं, वहीं एक तरीका यह है कि अपने घर में कलाम मुक़द्दस को पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। कि जहां कलाम मुक़द्दस की तिलावत होती है खुदावंद कुद्दूस की रहमतें भी नाज़िल होती हैं, और खुदावंद कुद्दूस उस मकान को शैतान के मकर फरेब से महफूज फरमा देता है। अल्लाह ताला मुझको भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहबन अमदन को ख़ता हो गई हो तो रसूल के करम से माफ़ फरमाए। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये कलाम मुक़द्दस ऐसी किताब अज़ली है, अबदी है, कि जिसमें ज़र्रा बराबर भी कोई शक व शुबा नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं। खुदावंद कुद्दूस अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।